अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग फिज़िक्स क्लास 12th यूनिट नंबर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो हमारा टॉपिक है मोशनल ईएमएफ, इसको हम लोग आज इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी बेल आइकन प्रेस करें ताकि लेटेस्ट लेक्चर्स नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। सो चलते हैं आज के इस लेक्चर की तरफ। और आज हमारा ये जो लेक्चर है इसको हम लोग कवर करेंगे मोशनल ईएमएफ को। और सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मोशनल ईएमएफ होता क्या है। ऐसा ईएमएफ जिसमें हमारे पास ऐसा ईएमएफ प्रोड्यूस होना है जिसमें हमारे पास कंडक्ट इज सेल्फ मूव करे, मतलब ये कंडक्टर खुद मूव करे और जो मैग्नेटिक फील्ड हो वो क्या हो, स्टैटिक हो, मतलब रुका हुआ हो। जिसमें कंडक्टर मूव करे और मैग्नेटिक फील्ड स्टैटिक हो उसको हम लोग बोलते हैं मोशनल ईएमएफ। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक कंडक्टर इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड मोशनल ईएमएफ। मतलब इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होना जो किसकी वजह से होता है, मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टर की वजह से इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मोशनल ईएमएफ बोलते हैं। नाउ हमारे पास इसके कंपोनेंट्स होते हैं। कुछ कंपोनेंट्स हमारे पास क्या है कि हमारे पास यहाँ पे होता है मेटालिक रॉड, गैल्वेनोमीटर होता है, 2 कंडक्टिंग वायर्स होते हैं। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे डायग्राम देख रहे हैं। हमारे पास ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो इनवर्ड है, पेज के इन है। और मैंने यहाँ पर एक अदद 2 वायर्स बनाए और उसको गैल्वेनोमीटर के साथ अटैच किए। हमारे पास ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर सबसे पहले यहाँ पे प्लेस किया हुआ था, देन मैं इसकी पोजीशन चेंज करके यहाँ पे लाई हूँ। जो X1 था वो हमारे पास ये फाइनल पोजीशन थी, सॉरी इनिशियल पोजीशन थी। और जो X2 है वो क्या है, फाइनल पोजीशन है। और इन दोनों के दरमियान जो एरिया है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ए से डिनोट करेंगे। तो हम लोगों ने किया कि मैं इसको यहाँ से मूव करके यहाँ पे लेके आई हूँ। इसमें हमारे पास फोर्स लगी है इनवर्ड, और जो वेलोसिटी है वो भी क्या है, उस साइड पे मेरे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है। जो टोटल जो उसकी लेंथ होगी ना यहाँ से यहाँ तक, मतलब कि वायर की लेंथ को हम लोग L से शो करेंगे। तो हमारे पास ये जो डिस्टेंस है X1 X2, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेल्टा X भी बोल सकते हैं। फर्स्ट पोजीशन इसकी ये थी, सेकंड पोजीशन इसकी ये है। और जो वेलोसिटी है वो क्या लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लगी है, और जो फोर्स है वो भी हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लगाई है ताकि ये अपनी पोजीशन को चेंज कर सके। सबसे पहले आप लोगों ने करना है कि यहाँ पर फ्राडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को यूज़ करना है, जिसमें आप लोग देख रहे हैं कि फ्राडेस लॉ होता क्या है, E इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। तो मैंने आपको जैसा कि बताया है कि हमारे पास जो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो इनवर्ड है, और जो एरिया वेक्टर एरिया है ना वो आउटवर्ड होगा। क्योंकि हम लोग एरिया देख रहे हैं वो इस तरह से, तो उसका जो आउटवर्ड एरिया निकलेगा वो कुछ आउटवर्ड पेज से आउटवर्ड बाहर निकलेगा। और अब आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे लिखा है फ्राडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि एज कॉइल, अब यहाँ पे मैं क्या लिखूँगी, एज कॉइल हैज़ ओनली 1 टर्न, एज कॉइल हैज़ ओनली 1 टर्न, या सिंगल टर्न हैज़ ओनली 1 टर्न। एन की वैल्यू में क्या कर दूंगी, एन की वैल्यू को मैं 1 के बराबर सपोज करूंगी, क्योंकि हमारे पास कॉइल के जो टर्न्स है वो क्या, सिंगल टर्न्स है। तो ये मेरे पास पॉइंट नंबर 2 हो गया। अब इसको मैं क्या कह रही हूँ कि डेल्टा फाई बी असल है क्या, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है। वो हमारे पास क्या आ रहा है, डेल्टा बी ए कॉस थीटा। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि फाई बी किसके बराबर होता है, फाई बी होता है बी ए के बराबर होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों के दरमियान एंगल देखेंगे वो कितना आ रहा है, बी और ए के दरमियान। मैंने कहा है कि बी इनवर्ट है और ये क्या आउटवर्ड है, दोनों एक इन जा रहा है और एक क्या आउट है। तो एंगल कितना बन रहा है, 180 डिग्रीज बन रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूँगी, बी ए कॉस 180 डिग्रीज। कॉस 180 डिग्री क्या आता है हमारे पास, माइनस में आता है, -1 आता है। तो मैं यहाँ पे माइनस लिख रही हूँ और डेल्टा बी ए लिख रही हूँ। अब यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हैं हमारे पास क्या हो रहा है कि जो एरिया है ना, एरिया हमारे पास चेंज हो रहा है। कैसे चेंज हो रहा है, सबसे पहले हमारे पास एरिया कितना था, ज़्यादा था, ये पूरा एरिया था। और अब क्या हो गया, एरिया कम हो गया। बाकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो सेम रह रही, एज इट इज़ रह रही। तो मैं डेल्टा किसके साथ लगा दूंगी, एरिया के साथ लगा दूंगी। तो डेल्टा ए लिख दिया, ठीक है। और अगर आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास एरिया, हमारे पास कोई भी रेक्टेंगल, अभी जो शेप बनी है ना ये रेक्टेंगल की शेप है। तो इसमें जो रेक्टेंगल का जो एरिया होगा वो किसके बराबर होता है, एज डेल्टा ए इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, ठीक है। ये किसके लिए होता है, ये रेक्टेंगल के लिए होता है। मैंने आपको बता दी रेक्टेंगल के केस में होता है। मैंने यहाँ पे क्या लिखूँगी, लेंथ की मैं देख रही हूँ, लेंथ क्या है, एल है। और विड्थ क्या है, यहाँ से विड्थ देखें क्या है, डेल्टा एक्स है। तो डेल्टा एक्स लिख दिया, क्लियर हो गया। अब इसको मैं कहाँ पुट करूँगी, इसको मैं पुट करूँगी इस इक्वेशन में, और इस वाली इक्वेशन को और सेकंड इक्वेशन को दोनों को मैं 1 में पुट करूँगी। तो मैं लिख रही हूँ पुट इक्वेशन 2
एंड 3 इन इक्वेशन 1। क्लियर हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, ई इज इक्वल टू, अब मैंने एन की जगह 1 पुट किया तो माइनस साइन को ना हम लोग वैसे डायरेक्शन के लिए लिखते हैं, तो आप इसको इग्नोर कर लें, ठीक है। और बाकी जो रह गया हमारे पास जो माइनस और ये अभी देखिए यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि मेरे पास ये माइनस ऑलरेडी पहले का मौजूद है, तो मैं ये माइनस लगा लेती हूँ, ठीक है। और एक और माइनस जो हमारे पास है वो किस वजह से आया है, ये इस वजह से आया माइनस बी डेल्टा ए। ये वाला माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और नीचे हमारे पास क्या है, डेल्टा टी है, ठीक है। और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। इसको निकाल देते हैं, बी डेल्टा ए। बी डेल्टा, मैंने आपको बताया डेल्टा ए किसके बराबर है, डेल्टा ए बराबर है लेंथ इंटू विड्थ के बराबर है, ठीक है। तो मैं लिख दूंगी एल मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एक्स, और बी को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी डेल्टा, उसको डिवाइड करूँगी डेल्टा टी से, तो आपके पास कुछ ऐसी फॉर्म आ जाएगी। इंड्यूस्ड ईएमएफ के जो फॉर्मूला है वो कुछ ऐसा आ रहा है। सो अगर आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं एक चीज़ के डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी किसके बराबर होता है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, आप लोगों को पता है, मालूम है कि वेलोसिटी वापस क्या होती है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम होता है। अब ये जो डिस्टेंस, इसको मैं डेल्टा एक्स भी कह सकती हूँ, और टाइम को फिर डेल्टा, और इसको भी मैं क्या कहूँगी, डेल्टा वी, यानी चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू चेंज इन डिस्टेंस ओवर चेंज इन टाइम। सो आप लोग देख रहे हैं कि मैं इसकी जगह वेलोसिटी का एक फैक्टर पुट कर सकती हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूँगी, बी एल वी कर दूँगी। क्लियर हो गया मैंने कैसे किया, मैंने डेल्टा एक्स और डेल्टा टी को इकट्ठे कर लिया और इसकी जगह क्या लिख दी, वेलोसिटी लिख दी। अब जब मैंने डेल्टा टी को एक्स के नीचे डाल दिए तो मुझे बी और एल के नीचे डेल्टा टी लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो आपके पास जो आखिरी जो फॉर्म आई है फॉर्मूला की, वो क्या है, ई इज़ इक्वल टू बी एल वी। सो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है फॉर्मूला जो हम लोग मोशनल ईएमएफ में से फाइंड आउट करते हैं। और इसके बाद ये हमारे पास है मोशनल ईएमएफ ऑफ द मूविंग रॉड। अब नेक्स्ट हम लोगों ने अगला केस पढ़ेंगे इसके बारे में, जनरली हम इसको कैसे डिनोट करते हैं, और थीटा इज एंगल बिटवीन व्हाट एंड व्हाट। नाउ स्टूडेंट, मैंने आपको भी बताया कि मैं आपको बताऊंगी यहाँ पर कि ई इज़ इक्वल टू बी एल वी आ गया, क्लियर हो गया, सही है। तो अब इसमें ये जो बी एल वी है, इसका मतलब है कि ये थीटा किसके दरमियान में, 90 डिग्री से एंगल के दरमियान में, ठीक है। जब थीटा एंगल 90 डिग्री होगा तो हमारे पास क्या आ रहा है, बी एल वी आ रहा है, ई इज़ इक्वल टू बी एल वी। अब इन जनरली हम लोग क्या बात करते हैं, इन जर्नल हम लोग देखेंगे हमारे पास होता है ई इज़ इक्वल टू बी एल वी साइन थीटा होता है, ठीक है। साइन हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं, रिमेंबर इट कि इसमें साइन की 90 की वैल्यू कितनी होती है, 90 की वैल्यू होती है 1, यानी मैक्सिमम होती है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने आपको बताया कि थीटा इज़ द एंगल बिटवीन व्हाट एंड व्हाट। मैंने आपको ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा है, अब मैं इसका आंसर दूंगी कि थीटा हमारे पास क्या होता है, थीटा इज़ एंगल बिटवीन बी एंड एल, ठीक है। बी और एल के दरमियान जो एंगल होता है इसको हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं, ठीक है। थीटा इज़ द एंगल बिटवीन बी एंड एल, और कैमरे थोड़ा सा साफ हो गया, ठीक है। सो अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि मैं अगर इसमें बहुत सी कंडीशंस लगाऊं और एंगल्स को चेंज करना चाहूँ, और अब मैं देख रही हूँ कि एंगल थीटा 90 डिग्री कब होगा और थीटा कब रहेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक फिगर बनाती हूँ, मेरे पास ये क्या है, बी मैग्नेटिक फील्ड लाइन से इस तरह से पास करिए, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, एक अदद वायर यहाँ पे प्लेस किया है। सो मेरे पास ये वायर है, और वायर की लेंथ भी पूरी की पूरी क्या है, एल है। तो एल और बी के दरमियान एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, थीटा बोलते हैं। तो ये 90 डिग्रीज बन रहा है। इसी तरह अगर मैंने एंगल को चेंज करना होगा, मैं एंगल को थीटा ही रखना चाहती हूँ, तो मैं क्या कर दूँगी, सिंपली यहाँ से मैं वायर को थोड़ा तिरछा रख दूँगी, और इससे क्या होगा कि एंगल मेरे पास क्या बनेगा, एंगल मेरे पास थीटा के बराबर आएगा। वैसे लेंथ तो पूरी ये है, और लेंथ का बी के साथ एंगल कितना बनना है, थीटा बनना है। सो इस तरह से आप लोगों ने फिगर्स भी बना लिए हैं, और मैंने आपको ये भी समझा दिया कि फ़िगर के साथ भी आप लोग कैसे कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट हमारा जो होगा वो क्या है, इसी के आगे फर्दर कंटिन्यूशन है, इंड्यूस्ड करंट है। एक अदद आप लोगों ने टर्म पढ़ेंगे यहाँ पर, इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड ईएमएफ तो निकाल लिए, बस ये तो अच्छी बात है। अब इंड्यूस करंट हम निकालना चाहते हैं, तो हम लोग करेंगे क्या कि आपको ओम्स लॉ वाला फॉर्मूला पता है, वी इज़ इक्वल टू आई आर। अगर आपको इंड्यूस करंट चाहिए तो आप क्या करेंगे, आई इज़ इक्वल टू वी बाई आर। और वी हमारे पास किसके बराबर भी ले सकते हैं हम लोग, वी को हम लोग ले सकते हैं ईएमएफ ओवर आर के बराबर भी। तो अगर आप लोग अपनी बुक में फिगर देख रहे हैं, वहाँ पर आपके पास रजिस्टर भी गिवन है, आप लोग की अपनी मर्जी है, लगाएं ना लगाएं। बाकी ये कि आप लोगों ने ये सारा मेथड करना है, सॉल्व करना है। अब इसको मैं कहाँ पुट करूँगी, इसको मैं इक्वेशन नंबर 6 में पुट करूँगी, जो कि हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 6 इज़ हेयर।
E इज इक्वल टू BLV में पुट करूँगी, ठीक है। तो पुट इक्वेशन 6 को मैं यहाँ पुट करती हूँ। पुट इक्वेशन 6 क्या थी, E इज इक्वल टू BLV। तो E की जगह मैं क्या पुट कर दूँगी, I इज इक्वल टू BLV ओवर R। सो मेरे पास ये इंड्यूस करंट निकालने का एक और नया फॉर्मूला आ गया। अब ये जो है रेजिस्टेंस वायर की अपनी है, ठीक है, और ये जो रेजिस्टेंस है ये हमने वायर की अपनी यहाँ पे शो की है। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस का फैक्टर है ये वो वाला नहीं है जो आप वायर इस पूरे लूप में प्लेस करें, ये वो वाला रेजिस्टेंस नहीं है। वायर के अंदर भी अपनी एक रेजिस्टेंस होती है जिसको मैंने यहाँ पर शो किया है R से। अब नेक्स्ट हमारे पास है कि पावर्स की बात करते हैं ना। पावर हमारे पास, पावर भी इसमें पावर का एक कंसेप्ट भी यहाँ पर होता है, ठीक है। पावर की अगर आप बात करें सबसे पहले हमारे पास होता है इनपुट मैकेनिकल पावर। इनपुट मैकेनिकल पावर, अच्छा ये जो इनपुट मैकेनिकल पावर होता है ये क्या होता है, प्रोड्यूस पावर होता है, यानी जो पावर प्रोड्यूस किया जा रहा है, प्रोड्यूस्ड पावर, ठीक है। जो पावर प्रोड्यूस हो रही है इसको हम लोग किसे शो करते हैं, P इज इक्वल टू एफ डॉट डेल्टा, सॉरी P इज इक्वल टू FV, यानी वेक्टर फॉर्म में हम लोगों ने बताया। और अगर हम लोग इसको ख़त्म करना चाहें डॉट प्रोडक्ट को तो हमारे पास FV कॉस थीटा आता है। और थीटा 0 हमारे पास क्या होता है, मैक्सिमम होता है, तो हम लोग क्या लिख देंगे, FV कॉस 0 डिग्रीज इज इक्वल टू FV। क्लियर हो गया। तो अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट क्या देखने लगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास एक अदद होता है आउटपुट इलेक्ट्रिकल पावर होता है। ये कौन सी पावर होती है, ये वो पावर होती है जो डिसिपेट हो रही होती है। आउटपुट इलेक्ट्रिकल पावर, और ये कौन सी पावर है, पावर डेसिपेटेड, पावर डेसिपेट। जो पावर डिसिपेट हो रही है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आउटपुट इलेक्ट्रिकल पावर बोलेंगे। और बाकी है कि आप लोग के बुक में बहुत सा मटेरियल गिवन है, उसको भी आप लोग रीड आउट कर सकते हैं। और इसके बाद हमारे पास है कि हम लोग अगर इसमें जो हमारे पास F आए ना, FV, अब ये हमारे पास F क्या है, फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स है। इसको आप लोग किससे शो कर सकते हैं, इसको आप लोग F इज इक्वल टू ILB से भी शो कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, आउटपुट इलेक्ट्रिकल पावर की बात करी थी और मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि P इज इक्वल टू IV होता है, और V की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, I EMF, यानी इंड्यूस्ड EMF भी मैं लिख सकती हूँ। अब मैंने क्या करना है, पुट करना है इक्वेशन 6 को और इक्वेशन नंबर 8। इक्वेशन नंबर 8 कौन सी है, जो हमारे पास ये वाली निकली है, I इज इक्वल टू BLV ओवर R। तो इक्वेशन नंबर 6 एंड 8 इन इक्वेशन, ये मेरे पास कौन सी इक्वेशन है, 9, इक्वेशन 9 में मैं पुट करूँगी। सो मैं यहाँ पर देखती हूँ, मैं यहाँ पर दोनों को पुट करूँगी तो मेरे पास क्या आता है, PI मेरे पास क्या निकले, इंड्यूस करंट निकले BLV ओवर R। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ BLV ओवर R। और इंड्यूस्ड EMF क्या था, इंड्यूस्ड EMF को हम लोग जाके देखते हैं, हमारे पास था E इज इक्वल टू BLV। सो मैं इसको यहाँ पे अपने फॉर्मूला में पुट करूँगी जो मुझे पुट करने की ज़रूरत है, BLV विच इज़ इक्वल टू, अब यहाँ से कैंसिलेशन वगैरह होगी तो नहीं हो रही, तो कैंसिलेशन नहीं हो रही तो मैं क्या लिख दूँगी, P स्केयर L स्केयर V स्केयर ओवर R। सो ये वो पावर है जो कि हमारे पास डिसिपेट हो रही है, मतलब यूज़ हो रही है। सो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि लास्ट लाइंस देखते हैं कि हमारे पास कहा हुआ है, इन सेटिस्फाइंग द प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन द प्रोड्यूस्ड एंड डिसिपेटेड पावर्स आर इक्वल। यानी अगर हम लोगों ने एनर्जी कंजर्वेशन की बात करेंगे तो उसमें हम लोग कहते हैं कि जो पावर प्रोड्यूस हो रही है वही पावर डिसिपेट भी हो रही है, इन दोनों के अमाउंट बराबर है। दिस प्रिंसिपल कैन बी सीन इन द ऑपरेशन ऑफ रेल गन वाला आप लोग नीचे देख रहे हैं, एक अदर डायग्राम बनी हुई है। तो रेल गन भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोजेक्टाइल लॉन्चर है, जिस तरह आपको यहाँ पे फिगर में दिखाया जा रहा है। इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमेना यहाँ पर भी हम लोग यूज़ करते हैं। सो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमेना है ये सिर्फ आपके बुक तक महदूद नहीं है, बल्कि ये आपके जो इर्द गिर्द चीज़ों में भी अप्लाई होता है अगर आप लोग ऑब्जर्व करें। सो दिस वाज ऑल अबाउट माय लेक्चर, टुडेस लेक्चर। और इसके बाद ये कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें और पिछले लेक्चर को लाजमी वॉच किया करें, क्योंकि हर न्यू जो टॉपिक होता है वो आपके पिछले टॉपिक से ज़रूर लिंक करता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।